बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज 24 जून 2025 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मस्जिद नबी में इस्लामी विरसे की नुमाइश, खास बात क्या है? मस्जिद नबी मदीना मुनव्वरा की राहदारियों और सहनों में ऐसी लासानी साइट्स हैं जो देखने के लिए आने वालों को तजर्बे को बेहतर बनाती हैं। इसे तारीखी और सकाफती बसीरत से रोशनास करती हैं, जो इस्लामी मेरास और मदीना की मेज़बानी का तुर्रा इम्तियाज़ हैं, जिसे SPA के मुताबिक मस्जिद नबी के मुख्तलिफ हिस्सों को ज़ायरीन के लिए खोला गया है, जहाँ वो कदीम इस्लामी मुसव्वदे, नायाब तहरीरें, इस्लामी फ़न तामीर में होने वाले इर्तिका के बारे में जान सकते हैं, जिसके लिए नुमाइशें जारी हैं। मस्जिद नबी के फ़न तामीर में तदरीजी तरक्की नुमाइश में कलीदी और अपने अंदर जाज़बियत रखने वाला पहलू है, जो जनूबी सहन में बाहर निकलने के रास्तों यानी एग्ज़िट 308 और 309 के बिलमुकाबिल वाक़ है। ओसाका एक्सपो में सऊदी पवेलियन ने 1 मिलियन से ज़्यादा अफराद को मतवज्जे किया। जापान के शहर ओसाका में जारी एक्सपो 2025 में कायम सऊदी पवेलियन में अब तक 1 मिलियन से ज़्यादा अफराद आ चुके हैं। इस पवेलियन का आगाज़ 13 अप्रैल को हुआ था। अरब न्यूज़ के मुताबिक फोस्टर प्लस पार्टनर का डिज़ाइन करदा ये पवेलियन, जो जापानी पवेलियन के बाद दूसरे नंबर पर है, सऊदी अरब की सकाफत और तारीखी मीरास की नुमाइश कर रहा है। इसमें 700 इवेंट्स का इनेकाद शामिल है, जिनमें लाइव परफॉर्मेंस और डांस के शोज़ भी हैं। अवार्ड याफ्ता सऊदी पवेलियन में सऊदी अरब में विजन 2030 के तहत अहम तब्दीली के सफ़र के बारे में तफसीलात फराहम की गई हैं, जिनमें जिद्दत और टेक्नोलॉजी को जदीद खतूत पर इस्तवार करना शामिल है। सऊदी अरब में नवादरात की हिफाजत के लिए नई मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। सऊदी अरब के हेरिटेज कमीशन ने आदत के नाम से कौमी आगाही मुहिम का आगाज़ किया है, ताकि सऊदी जो आसार कदीमा है उसके बारे में जो फ़हम आमा है उसमें इजाफ़ा हो सके। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये मुहिम सऊदी अरब की सकाफत, कौमी शनाख्त को मज़ीद तक़वियत देने में इंसानी हुनर और सनाई के इंतहाई अहम किरदार को सामने लाती है। सऊदी अरब में 1 मुहर्रम से मवेशी वज़न के हिसाब से फ़रोख्त होंगे। सऊदी वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत ने नए हिजरी साल 1447 के आगाज़ से सऊदी अरब में मवेशियों की फ़रोख्त के ज़ाब्ते और तरीक़ाकार का ऐलान किया है। अब मवेशी वज़न के हिसाब से फ़रोख्त किए जाएंगे। इस फैसले पर जुमेरात 1 मुहर्रम से अमल दरामद किया जाएगा। SPA के मुताबिक ये फ़ैसला सऊदी विजन 2030 के टारगेट के मुताबिक सऊदी अरब की मवेशी मंडियों में मवेशियों की फ़रोख्त को रेगुलेट करने की कोशिशों का हिस्सा है। ख़रीदारों और ताजरों के लिए यकसा कीमतों को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ारत ने मवेशी मंडी को मुनज़्ज़म करने और सार्फिन और ताजरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए नए ज़वाबित मुतारिफ़ कराए हैं। वज़ारत की जानिब से मवेशियों की वज़न के हिसाब से फ़रोख्त के लिए कई कंट्रोल्स मुकर्रर किए हैं। वाज़ेह रहे, वज़ारत की जानिब से सऊदी अरब में मवेशी दरामद करने के ज़वाबित मुकर्रर किए गए हैं, जिन पर पाबंदी से अमल दरामद कराया जाता है। मवेशियों की सेहत के हवाले से भी वज़ारत किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करती है। अलबाहा में सरवात पहाड़ी सिलसिले की ढलवान पर वाक़े रगदान फॉरेस्ट पार्क। सऊदी अरब के इलाके अलबाहा के मगरिब में सरवात पहाड़ी सिलसिले की ढलवानों पर वाक़े रगदान फॉरेस्ट पार्क रीजन के नुमायाँ एनवायरमेंटल सियाहती मकामात में से एक है। यहाँ की मोतदल आबो हवा, कुदरती मनाज़िर, दिलकश नज़ारे पेश करते हैं। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक ये पार्क सतह समुंदर से 1700 मीटर से ज़्यादा बुलंदी पर वाक़े और तकरीबन 4,83,000 मुरब्बा मीटर पर फैला हुआ है। शहर के मरकज़ से सिर्फ 4 किलोमीटर के फासले पर वाक़े इस पार्क में सरसब्ज़ मकामात, वॉकिंग ट्रैक, सिटिंग एरिया और कई तफरीही सहूलियात मौजूद हैं। मौसम गर्मा में यहाँ हर साल बड़ी तादाद में टूरिस्ट आते हैं। मुख्तलिफ तफरीही और सकाफती तकरीबात जो है उसका अहतमाम किया जाता है, जिसमें अलसेफ अलबाहा प्रोग्राम होता है। अलबाहा म्यूनसिपैलिटी ने कई तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए हैं, जिसमें 20,000 मुरब्बा मीटर रकबे पर कायम जो बहजा रगदान पार्क है, यहाँ ओपन थिएटर, मसनूई आबशार, चिल्ड्रन प्ले एरिया, लेवेंडर पार्क शामिल है, जो एक मरकज़ी प्लाजे और 500 मीटर तवील पथरीले वॉकवे से मुंसलिक हैं। मशरक़ वस्ता में जंग फ़ज़ाई कंपनियों का परवाज़ें मुअत्तल रखने का फ़ैसला। फ्रांस की फ़ज़ाई कंपनी एयर फ्रांस ने ऐलान किया है कि इसराइल पर जारी ईरान के जवाबी मिसाइल हमलों की वजह से अपनी परवाज़ें जो हैं अगले माह के वस्त तक मुअत्तल रखेगी।
एयर फ्रांस के तर्जमान के मुताबिक परवाज़ों के इसराइल के हवाई अड्डों पर उतरने और वहां से मुसाफरों को लेकर आने की सर्विसेज 14 जुलाई तक वो रोकी जा रही हैं। याद रहे, फ़ज़ाई कंपनियों के लिए एक जानब सेफ्टी और सिक्योरिटी मसाइल हैं, तो दूसरी जानब इसराइल और अमेरिका के ईरान पर हमलों की वजह से तेल की कीमतों में इजाफा भी एक नई मुश्किल पैदा कर रहा है। फ्रांस की इस फ़ज़ाई कंपनी ने मशरक़ वस्ती में जारी इसराइली जंगों की वजह से पैदा शुदा सूरत हाल में लेबनान के लिए भी 24 जून तक अपनी परवाज़ों को मुअत्तल करने का फैसला किया है। इसके अलावा इस अहम यूरोपीय फ़ज़ाई कंपनी के तर्जुमान ने यह भी कहा कि एयर फ्रांस मशरक़ वस्ती के कशीदा और गैर यकीनी माहौल के पेश नज़र रियाद, दुबई और अबू धाबी के लिए भी अपनी परवाज़ें मुअत्तल करेगी। फिन एयर नामी एक और कंपनी ने ऐलान किया है कि उसने पीर के दिन से कतरी दारुल हुकूमत दोहा के लिए अपनी परवाज़ें 30 जून तक मशरक़ वस्ती के लिए मनसूख कर दी हैं। ओमान ज़ाती आमदन पर टैक्स लगाने वाला पहला खलीजी मुल्क बन गया। ओमान की टैक्स अथॉरिटी ने कहा कि हुकूमत ने टैक्स से मुतल्लिक एक नया शाही फरमान जारी किया है, जिससे वो खलीज में ज़ाती आमदन पर टैक्स आयद करने वाला पहला मुल्क बन गया। तेल पैदा करने वाला ये छोटा सा मुल्क अपने ज़राए आमदन को मुतनव्वे बनाने के लिए काम कर रहा है। छोटी खलीजी मईशतों में से ओमान ने 2020 में अवामी कर्जा जात कम करने, महसूल के ज़राए को बढ़ाने और इक़्तिसादी तरक्की तेज़ करने के लिए एक वस्त मुद्दती मालियाती प्रोग्राम शुरू किया है। ज़्यादातर तेल की आमदनी पर इन्हिसार करने वाला ओमान हुक्मनामे के मुताबिक 2028 से हर साल 42,000 ओमानी रियाल से ज़्यादा कमाने वाले लोगों के लिए काबिल टैक्स आमदनी पर 5% टैक्स आयद करेगा। सऊदी टूरिस्ट के लिए एक मुतबादिल अरब मंजिल ट्यूनिस, यूरोपीय ज़ायके और मगरबी तवज्जो एक साथ। ट्यूनिस की टूरिज़म सऊदी जो सयाहों की बढ़ती हुई दिलचस्पी का मुशाहिदा कर रही है, जो बहर रूम की फितरत, तारीखी फरवानी और मुसाबकती कीमतों पर जदीद खिदमात को यकजा करने वाले मकामात की तलाश में है। वीज़ा की सहूलत सऊदी अरब और ट्यूनिस के दरमियान डायरेक्ट फ़्लाइट्स की दस्तयाबी के साथ सऊदियों के एक बड़े तबके के लिए एक तरजीही मरकज़ बन गया है। ख़ासतौर पर छुट्टियों के मौसम और सरकारी छुट्टियों के दौरान सऊदी मुसाफिर अपनी तवज्जो स्विस जैसे शहरों की तरफ वो मबजूल कर रहे हैं, जो अपने खूबसूरत साहिलों और रवायती बाज़ारों के लिए जाना जाता है। हैमामेड एक मुमताज़ ख़ानदानी मंजिल, इसके स्पा और फलाह बहबूद के मराकज़ की बदौलत जो सीधी बो सेड उसके उजलस के तर्ज़ तमीर के साथ ट्यूनिस दारुल हुकूमत अपनी शनाख्त, सकाफ़त, पुरकशिश मकबूल बाज़ारों को बरकरार रखता है। सिविल डिफेंस ने अलखबर में ज़ेर तमीर जो इमारत है उसमें लगी आग पर काबू पा लिया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस ने ऐलान किया है कि खबर गवर्नरेट में उसकी टीमें अलहुदा के पड़ोस में ज़ेर तामीर इमारत में लगने वाली आग को बुझाने में कामयाब होगी, जिसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इत्तला मिलने पर सिविल डिफेंस की टीमों ने वाक़े पर फौरी रद्दअमल का इज़हार करते हुए बताया कि आग बुझाने की कोशिशें जारी थी और बाद में ऐलान किया कि पूरी तरह आग पर काबू पा लिया गया और इसको पड़ोसी मकामात तक फैलने से भी रोक दिया गया है। जद्दा में 22 जून 2010 को दुनिया में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया और 2025 में नुमायां कमी वाक़ हुई। जैसे ही सऊदी अरब में मौसम गर्मा का बाज़ाब्ता आगाज़ होता है, जद्दा एक तारीख़ी दिन की याद मनाता है। उस दिन 22 जून 2010 को ज़मीन पर सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया, जब टेम्परेचर 52 डिग्री तक पहुँच गया था। अलहसा में 3 दिन पहले कायम किए गए पिछले रिकॉर्ड से तजावज़ कर दिया 51 डिग्री सेल्सियस। जद्दा साहली शहर यहाँ पर 40 लाख से ज़्यादा लोगों का घर है, लेकिन अभी यहाँ पर 2010 के मुकाबले में टेम्परेचर वो 40 डिग्री और मैक्सिमम और कम से कम 27 डिग्री तक पहुँच गया है।